अफलातून अपने उस्ताद सुकरात के पास आया और कहने लगा, आपका नौकर बाजार में खड़े होकर आपके बारे में हर्जा सराई कर रहा था। सुकरात ने मुस्कुराकर पूछा, वो क्या कह रहा था? अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, आपके बारे में कह रहा था। सुकरात ने हाथ के इशारे से उसे खामोश कर दिया और कहा, तुम ये बात सुनाने से पहले इसे 3 की कसौटी पर रखो, इसका तज्जिया करो और इसके बाद फैसला करो क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए। अफलातून ने अर्ज किया, या उस्ताद 3 की कसौटी क्या है? सुकरात बोला, क्या तुम्हें यकीन है तुम मुझे ये बात बताने लगे हो? ये बात 100% सच है। अफलातून ने फौरन इनकार में सर हिला दिया। सुकरात ने हंसकर कहा, फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फायदा होगा? अफलातून खामोशी से सुकरात के चेहरे की तरफ देखने लगा। सुकरात ने कहा, यह पहली कसौटी थी, हम अब दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे तुम जो बात बताने लगे हो, क्या ये अच्छी बात है? अफलातून ने इनकार में सर हिलाकर जवाब दिया, जी नहीं, ये बुरी बात है। सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने इनकार में फिर सर हिला दिया। सुकरात बोला, गोया ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरा नहीं उतरती। अफलातून खामोश रहा। सुकरात ने जरा रुक कर कहा, और आखिरी कसौटी, ये बताओ वो बात जो तुम मुझे बताने लगे हो, क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिलाया और अर्ज किया, या उस्ताद, ये बात हरगिज हरगिज आपके लिए फायदेमंद नहीं। सुकरात ने हंसकर कहा, अगर ये बात मेरे लिए फायदेमंद नहीं तो फिर इसके बताने की क्या जरूरत है? अफलातून परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा। सुकरात ने गुफ्तगू के ये 3 असूल आज से 2400 साल कबल वज़ा कर दिए थे। सुकरात के तमाम शागिर्द इस पर अमल करते थे। वो गुफ्तगू से कबल बात को 3 कसौटियों पर परखते थे। क्या ये बात 100% दुरुस्त है? क्या ये बात अच्छी है? और क्या ये बात सुनने वाले के लिए मुफीद है? अगर वो बात तीनों कसौटियों पर पूरी उतरती थी तो वो बेधड़क बात कर देते थे, और अगर वो किसी कसौटी पर पूरा न उतरती या फिर इसमें कोई एक उनसर कम होता तो वो खामोश हो जाते थे। मैंने मगरिब में ज्यादातर लोगों को इस असूल पर कारबंद देखा। ट्यूरिन इटली का एक खूबसूरत शहर है। ये शहर स्विट्जरलैंड की सरहद पर वाक़ है और ये अपनी अच्छी हमसायगी की वजह से बहुत खूबसूरत, पुरअमन और सियाहत अफ़ज़ा मकाम है। ये 2000 साल पुराना शहर है। इसके दरमियान से दरिया पो गुजरता है। ये दरिया शहर के हुस्न में मजीद इजाफा कर देता है। ट्यूरिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग सेंटर है। मुझे 2009 में इस सेंटर में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में छोटा सा कोर्स करने का मौका मिला। मैंने वहां से कुछ और सीखा या नहीं सीखा, ये अलग बात है, लेकिन मुझे सुकरात का ये फार्मूला सीखने का मौका जरूर मिला। हमारे तमाम असातिज़ा अतालवी थे। कोर्स के इंचार्ज दरमियानी उम्र की खातून थी। कोर्स की कोऑर्डिनेटर 20-22 साल की नौजवान लड़की थी और मरकजी उस्ताद हमारी उम्र का जवान फिलिप था। ये बेइंतहा मुस्तैद और माहिर लोग थे। मेरे ग्रुप में 8 लोग थे। इनमें मिस्र की दरमियानी उम्र की एक खातून भी शामिल थी। ये खातून लाउबाली, गैर जिम्मेदार, बल्कि थोड़ी सी बदतमीज भी थी। ये अमूमन ग्रुप को छोड़कर कैफेटेरिया चली जाती या फिर सेंटर के पब में बैठ जाती थी। एक दिन फिलिप ने मुझसे पूछा, आपका ग्रुप कैसा चल रहा है? मैंने पाकिस्तानी रिवायत के मुताबिक ग्रुप के लोगों की गीबत शुरू कर दी। मेरा सबसे बड़ा हदफ मिस्री खातून थी। फिलिप खामोशी से सुनता रहा। मैं सच बोल बोल कर थक गया तो उसने मुझे बताया, हमारे सेंटर में वाईफाई की सहूलत भी मौजूद है। अगर आपको इसका पासवर्ड दरकार हो तो आप मेहरबानी करके रिसेप्शन से ले ले। और वो इसके साथ ही वहां से उठकर चला गया। मुझे उसका रवैया बहुत बुरा लगा। मुझे महसूस हुआ उसने मुझे रिस्पांस न देकर मेरी तौहीन की है। मैं बेइज्जती के एहसास में जलने लगा, लेकिन फिर मुझे अचानक महसूस हुआ फिलिप सुकरात के 3 असूलों का वारिस है। उसने देखा मेरी बात की सच्चाई मशकूक है, ये बात बुरी है और इस बात का उसे कोई फायदा नहीं। चुनाचे उसने इसमें किसी किस्म का इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया। हाँ, अलबत्ता वो मुरव्वत या इखलाक की वजह से मेरी बात सुनता रहा। मैंने जर्मनी में एक बार एक जर्मन सहाफी को हिटलर के लताइफ सुनाना शुरू कर दिए। मैं जो लताइफ सुनाता गया वो हंसने और या कहका लगाने के बजाय संजीदा होता गया। मैं शर्मिंदा हो गया और उससे पूछा, तुम मेरे लताइफ से लुत्फ अंदोज नहीं हो रहे? उसने संजीदगी से जवाब दिया, ये झूठे लताइफ है, हिटलर ऐसा नहीं था। दूसरा, हिटलर की बातें दुनिया के बेशुमार लोगों को तकलीफ देती हैं, मैं इन्हें अच्छा नहीं समझता। और तीसरा, ये फजूल और बेमानी चीजें हैं, हम इनसे ज्यादा अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं।
चलो और मौसम की बात करते हैं। जर्मनी में इस साल सर्दियां बहुत देर से आ रही हैं। मेरी शर्मिंदगी में इजाफा हो गया। मैंने एक बार अमेरिका में एक जापानी से नागासाकी के एटमी साने के बारे में पूछा। उसने गौर से मेरी तरफ देखा और संजीदगी से बोला, हम जापानी 1945 के वाक़े को बुरा ख्वाब समझते हैं, चुनाचे हम इसका अमूमन जिक्र नहीं करते। आप मुझसे अच्छी बातें पूछो। आजकल टोक्यो में चेरी ब्लॉसम का सीजन है। हमारे शहर में चेरी के फूल खिले हुए हैं और मैं इन फूलों पर जान देता हूँ। मैंने उससे कहा, तुम इस जिक्र से खैफ हो? उसने फौरन जवाब दिया, नहीं, हम बहादुर कौम हैं। हमने 2 एटम बम सहे हैं। आप पूरी दुनिया में जापान के बाद कोई दूसरा मुल्क बताओ जिसने एटम बम की तबाही का सामना किया हो। मगर हम इसके बावजूद सिर्फ 15 वर्षों में अपने कदमों पर खड़े हो गए थे। लेकिन हम जापानी समझते हैं हमें लोगों को अपना दुख सुनाकर उनका मूड खराब नहीं करना चाहिए। हमें बेफायदा बातों में भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैंने उससे पूछा, क्या तुम अमेरिका को इसका जिम्मेदार नहीं समझते? क्या जापानी अमेरिका से नफरत करते हैं? उसने हंसकर जवाब दिया, मेरे भाई, हमारी नफरत दूसरी जंग अजीम के साथ ही खत्म हो गई थी। हम अगर इस नफरत को कैरी करते तो आज भी नागासाकी और हिरोशिमा के मलबे पर बैठकर गिरिया उजारी कर रहे होते। इंसान को मोहब्बत ही से फुर्सत नहीं मिलती कि ये नफरत भी शुरू कर दे। हम बेफायदा या फजूल चीजों में नहीं उलझते। मेरी शर्मिंदगी मजीद बढ़ गई। ये मेरी जिंदगी के चंद वाकयात हैं, जबकि मैंने दर्जनों मरतबा यूरोप, अमेरिका और मशरक़ बैत के लोगों को सुकरात के तीनों असूलों पर अमल करते देखा है। ये गिबत, चुगलखोरी और मनफी बातों से हमेशा परहेज करते हैं। जबकि हम में ये तीनों बुरी आदतें मौजूद है। हम हर बात को तबलीग समझकर फैलाते हैं और हरगिज़ ये नहीं सोचते क्या ये बात सच भी है। हम ये भी नहीं देखते ये बात अच्छी है, और हम ये भी अंदाजा नहीं करते कि हमें या सुनने वाले को इसका फायदा पहुंच रहा है। हम बात को कसौटी के 3 असूलों पर परखे बगैर इसे फैलाते चले जाते हैं और एक लम्हे के लिए नहीं सोचते हमारी इस हरकत से कितने लोगों को तकलीफ पहुंच रही होगी। आपको यकीन ना है तो आप आज के SMS देख लीजिए। आपको हर दूसरा SMS झूठा, बुरा और बेफायदा मिलेगा। आप कभी अपनी गुफ्तगू रिकॉर्ड करके सुन लें, आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे आपकी ज्यादातर बातें सुनी सुनाई बुरी और बेफायदा है। इन बातों से सुनने वाले को कोई फायदा नहीं होता, अलबत्ता इनसे इनकी परेशानी में इजाफा होता है और ये बातें खिलाफ हकीकत और गलत भी है। हमारे इस रवैये ने पूरे मुआशरे को बीमार कर रखा है। हम अगर बात करते हुए इस बात को सुकरात के 3 असूलों पर परख ले तो हमारे मुआशरे की एंग्जाइटी में 50% कमी आ सकती है और हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोग भी सुखी रह सकते हैं। वरना दूसरी सूरत में हम बुरी बातों के कीचड़ में दफन हो जाएंगे और बुरी खबरों के चुंगल में बुरी खबर बनकर रह जाएंगे। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफूर रहमानी। दौरान मुतालिया बहुत सी तहरीरें ऐसी निगाह से गुजरती हैं जो मेरा दिल करता है आपसे भी शेयर करूं। आपको अगर मेरी ये काविश अच्छी लगे तो मेरे चैनल हिस्ट्री विद रहमानी को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप भी अपने दोस्तों में मुस्बत तब्दीली के ख्वाह हैं तो इसे जरूर शेयर करें। शुक्रिया।